हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। शिक्षा क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं सीआई का इंस्टॉलमेंट वाला सवाल। जो भी चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्त वाला सवाल होता है उसको आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से देखेंगे और सीखेंगे कि कितने कम टाइम में हम उसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए सवाल में दिया हुआ है कि 10% दर चक्रवृद्धि ब्याज या 20% या 5%। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 5% का मतलब 5/100, 5/100 हुआ। ठीक है ना। या फिर दिया रहेगा 10% मतलब 10/100 हुआ। ठीक है, तो हमको करना क्या है, एकदम कम टाइम में सॉल्व करने के लिए पहले एक फार्मूला हम लोग देखते हैं। एक फार्मूला हम लोग देखते हैं जिसके द्वारा उसका प्रयोग करके हम लोग एकदम आसानी से सीख सकते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, यम बराबर आई इंटू दर। ठीक, यम क्या है, यह मूलधन है, आई क्या है, इंस्टॉलमेंट या किस्त है, और दर क्या है, जो दर दिया रहेगा। लेकिन इस दर का प्रयोग हम लोग करेंगे कैसे, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सवाल में दिया रहेगा 10%। कितना, 10%। इसका मतलब क्या हुआ, 10/100 यानी 1/10, 1/10 यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपया क्या मिल रहा है, उसको ब्याज मिल रहा है एक साल में। ठीक है, तो यम बराबर आई गुना में 10 पे 1 ब्याज मिल रहा है, यानी कि 10 रुपया से 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब वह आगे जाएगा, जब वह अगले साल जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे। कितना, 10 और 11 कितना होगा, 21/11। बात समझ आया। इस जो जहां पर दर लिखा है उसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे कि पहले क्या करेंगे, 1/10 हुआ। ठीक है, तो 10 पे 1 ब्याज मिल रहा है, 11 हुआ। लेकिन जब वह अगले साल जाएगा तो इस दोनों को जोड़ लेंगे कि 11 10 21 हुआ, और बटा में जो पहले रहेगा उतना ही कर देंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब इस शानदार फार्मूले का प्रयोग करके हम जो सीआई का इंस्टॉलमेंट का सवाल होता है एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल इसका। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 210 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यानी कि 210 रुपए का ऋण है, उसको 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, और जो उसका दर है वो कितना है, 10% है। तो प्रत्येक किस्त कितना होगा। सवाल में क्या बोला है कि जो उसने ऋण लिया है 210 का ऋण लिया है। ठीक है, यानी सवाल में दिया है जो एम का मान है कितना दिया है, यम का मान 210 रुपया दिया है। ठीक है, और दर कितना दिया है, 10%। जो सीआई का रेट है कितना है, दर इसको आर मान लेते हैं, कितना है, 10% है। इतना बात समझ आया। 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, 10/100 यानी कि 1/10। बात समझ आया। अब फिर हम उसी फार्मूले का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है, यम बराबर आई गुना में 10 पे 1 ब्याज मिल रहा, कितना हुआ, 10 का 11 हुआ। जब वह अगले साल जाएगा इन दोनों को जोड़ लेंगे, 10 और 11 कितना हुआ, 21 हुआ, बटा में 11। बात समझ में आया। अब हम देख रहे हैं जो यम का मान है कितना दिया है, 210 रुपया। कितना दिया है, 210 दिया है। आई हमको निकालना है, गुणा में कितना हुआ, 21 दहाई में 210 भागा 11 करने, 11 के गुणा 11 में कितना होगा, 121 होगा। अब फिर 210 से 210 कर दिया, यह यहां आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा आई बराबर 1 to 1 यानी 121 रुपया। बात समझ में आया। कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब जो उसका प्रत्येक किस्त होगा कितना होगा, 121 रुपया होगा। यानी कि जब सवाल में बोलेगा उसको 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल क्वेश्चन लिखा गया है, इतने में केवल क्वेश्चन लिखा गया है।
बात समझ आ रहा है? जो सॉल्व हुआ केवल 2 लाइन में हुआ है, ठीक है ना। तो सवाल में अब से इसको देख लेते हैं। सवाल में क्या था, मूलधन कितना था, 210 रुपया था। दर कितना था, 10%, मतलब 1/10 था। यहाँ पर फार्मूला है, ठीक है। मूलधन बराबर आई इंस्टॉलमेंट गुणे में 10 पे 11 हुआ पहले साल। जो सेकंड साल जाएगा कितना होगा, इस दोनों को जोड़ लेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे, कितना जाएगा, 11 10 21/11, ठीक है। कितना हुआ, मूलधन कितना था, 210 हो गया। आय निकालना है, 21 दहाई 210, 11 गुणे 121, इतने इससे यह कट गया, यहाँ आ गया 1 to 1 आ गया। यानी जो इसका प्रत्येक किस्त का जो मान होगा 121 रुपया होगा, ठीक है। तो आइए इससे आगे 1-2 सवाल और देखते हैं, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया है, 820 रुपए का ऋण है, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। सवाल में बोला है 820 रुपए का ऋण है, उसको 2 किस्तों में चुकाना है, जबकि उसका जो दर है 5% है, जबकि उसका दर कितना है, 5% है, ठीक है। फिर उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग। क्या फार्मूला क्या होता है, यम बराबर आई गुणा में दर। मूलधन कितना है, 820 रुपया, 820 बराबर आई निकालना है, दर कितना है, 5% है ना। 5% का मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100, 1/20, ठीक है। तो यानी कि पहले साल कितना था, 20 था, फिर कितना हुआ, 21 हो गया, ठीक है ना। पहले साल 20 था, कितना हो गया है, 21 हो गया है। जब उसके बाद के साल में जाए कितना, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 20 21 कितना हुआ, 41 हुआ, बटा में 21। इतना बात समझ में आया, कितना हुआ, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, जहां दर था वहां पर दर लिखनी है, 20 से 21 हुआ, और ये कितना है, यहां पर जब उसके आगे साल में जाएगा तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 20 21 क्या हुआ, 41/21। अब काट दिए, 41 दूनी 82, 1 हो गया, कितनी बार गया, 1 बार गया, कितना बचा यहाँ पर, 1 बराबर आई बटा में 21 गुणे 21 कितना हुआ, 441। तो आई का मान कितना आ गया, 441। शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। यानी कि जो प्रत्येक किस्त का मान होगा कितना होगा, 441 रुपया होगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल और देखते हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल क्या दिया हुआ है, दिया है कुछ धन उधार लिया गया। इस सवाल में क्या बोला है कि जो मूलधन है उसको पूछा है, कुछ धन उधार लिया गया और 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। इसमें भी 2 वार्षिक किस्त दिया है और प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया है। यानी कि जहां यहां पर इस वाले सवाल में पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, यम बराबर आई गुणा में दर, ठीक है। मूलधन पूछा है यानी कि यम का मान पूछा है, और प्रत्येक किस्त यानी जो इंस्टॉलमेंट है, जो आई है, उसका मान कितना दिया है, 882 रुपया, ठीक है ना। कितना दिया है, 882 रुपया दिया है, गुणे दर कितना है, दर है 5%। अब 5% का मतलब कितना हुआ, 5% का मतलब हुआ 5/100, यानी कि 1/20। यानी क्या हुआ है, 20 से कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। बात समझ में आया। फिर गुणे इस दोनों को जोड़ लेते हैं, 20 21 कितना हुआ, 41 हुआ, बटे में 21 हुआ, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यम बराबर कितना हुआ, 21 गुणे, यहां पर लिखते हैं पहले 882 गुणे 20 गुणे 41, भागा में 21 गुणे 21 कितना हुआ, 441, ठीक है। कितना हुआ, 441 हुआ। अब इससे काटो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्या बचा, यम बराबर 20 दूनी 40 गुना में 41, कितना हो गया, यम बराबर 41 गुना 0, अब यहाँ 4 करने 4 4 चौके 16, ठीक है। इतना बात समझ आया। जो उसका मूलधन होगा कितना होगा,
1640 होगा। 0,4 यानी कि सवाल में जो उसका मूलधन पूछा था कितना होगा, वह 1640 होगा। इस 1640 रुपए को चुकाने के लिए इस व्यक्ति ने 882 रुपए इंस्टॉलमेंट का दिया है और उसको 2 बार दिया है। 882 का 2 बार इन्होंने पैसा दिया और उसका मूल्य कितना था, 1640। तो ठीक है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके यम इज इक्वल टू आई इंटू दर, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम जो किस्त वाला सवाल है CI का, उसको हम एकदम आसानी से कर सकते हैं, शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।